उसने घड़ी चुराई थी, लेकिन उसे समय ने सजा दी। शहर की सबसे पुरानी घड़ी की दुकान, काल कोठी वॉच शॉप। नाम जितना अजीब उतनी ही रहस्यमयी वो दुकान थी। पुराने शहर की संकरी गलियों के बीच एक कोने में छुपी हुई उस दुकान का दरवाजा हमेशा आधा खुला रहता था, जैसे किसी राज को छुपा रहा हो। लोग कहते थे, वहां घड़ियां नहीं बिकती, वहां समय खरीदा जाता है। और जिसने वहां से कुछ चुराने की कोशिश की, उसका समय बदल गया। कहानी शुरू होती है राघव से। एक चालाक, तेज, लेकिन बेसब्र लड़का। राघव को जल्दी थी। जल्दी अमीर बनने की, जल्दी बड़ा बनने की, जल्दी दुनिया से आगे निकल जाने की। उसके लिए जिंदगी एक रेस थी, और वो कभी रुका नहीं। एक दिन वो उस गली में पहुंचा जहां कालकोठी वॉच शॉप थी। उसकी नजर उस पुरानी दुकान की खिड़की पर पड़ी। वहां एक घड़ी रखी थी, सुनहरी बॉर्डर, नीली सुइयां, और कुछ ऐसा आकर्षण जैसे वो उसे बुला रही हो। राघव अंदर गया। दुकान में अजीब सी शांति थी। न कोई दुकानदार, न कोई ग्राहक। दीवारों पर सैकड़ों घड़ियां टंगी थीं, लेकिन कोई भी टिक टिक नहीं कर रही थी। सिर्फ एक आवाज, अगर तुमने समय चुराया तो समय तुम्हें चुपचाप नहीं जाने देगा। राघव चौंका। पीछे देखा, कोई नहीं था। उसने कंधे उचका दिए और सीधा उस घड़ी की तरफ बढ़ा जो खिड़की पर रखी थी। घड़ी उठाई, जेब में डाली और बाहर निकल गया। कोई अलार्म नहीं, कोई रुकावट नहीं। सब कुछ आसान था, शायद ज्यादा आसान। राघव ने घड़ी बेचने की कोशिश की, पर कोई उसकी असली कीमत नहीं पहचान पाया। उसे गुस्सा आया। वो घड़ी को पहनने लगा। सोचा, जब तक कोई खरीदार न मिले, पहन ही लेता हूं। घड़ी चलती नहीं थी, कोई टिक टिक नहीं, कोई सुई हिलती नहीं। लेकिन जब उसने घड़ी पहनी, तो चीजें बदलने लगीं। पहला दिन, राघव उठते ही चौंक गया। उसका कमरा उल्टा था। दीवार पर घड़ी उल्टी दिशा में चल रही थी। फोन देखा, तारीख 10 जुलाई, लेकिन पिछले दिन तो 13 जुलाई था। उसे लगा सपना होगा। दूसरा दिन, ऑफिस पहुंचा तो लोग उसे देखकर हैरान हो गए। तू तो 3 दिन पहले रिजाइन कर चुका था ना? तेरा मेल आया था। तू कहीं और ज्वाइन कर रहा था? राघव हक्का बक्का। उसे कुछ याद नहीं था। उसे अपने मेल चेक किए। वाकई उसने रिजाइन किया था। लेकिन उसे वो दिन याद नहीं, वो फैसला याद नहीं, कुछ भी नहीं। उसकी जिंदगी से कुछ दिन गायब थे। तीसरा दिन, राघव बाजार गया। देखा लोग दिवाली की शॉपिंग कर रहे हैं। दिवाली? अभी तो अगस्त चल रहा था। लेकिन अखबार में तारीख थी, 2 नवंबर। उसे लगा शायद वो बीमार है या पागल। वो डॉक्टर के पास गया। टेस्ट करवाए। रिपोर्ट्स नॉर्मल। लेकिन डॉक्टर ने एक बात कही, तुम्हारी नींद की साइकिल अजीब है। तुम हर रोज अलग समय पर सोते और जागते हो, जैसे समय का कोई नियम ही ना हो तुम्हारे लिए। अब राघव को डर लगने लगा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे समय उसके साथ खेल खेल रहा है। कभी आगे बढ़ता, कभी पीछे चला जाता। कभी सुबह में उठता तो शाम हो चुकी होती। कभी हफ्ते गुजर जाते और उसे याद भी नहीं होता कि उसने क्या किया। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, हर बार जब कुछ अजीब होता, उसकी कलाई की घड़ी की सुइयां कुछ पल को हिलती थीं और फिर रुक जाती। अब वो समझने लगा था, उसने सिर्फ एक घड़ी नहीं चुराई थी, उसने अपना समय बिगाड़ दिया था। एक रात वो एक अजनबी सपने से जागा। सपने में वही घड़ी थी, लेकिन इस बार उसमें उसकी तस्वीर थी और घड़ी की सुइयां पीछे की तरफ दौड़ रही थी, बहुत तेज। वो चिल्लाया, रुको, मैं अब चुराना नहीं चाहता। तभी एक बूढ़ी आवाज गूंजी, तू अब कुछ चुरा नहीं रहा, अब समय तुझे वापस चुरा रहा है। अगली सुबह राघव उठा और देखा वो अपने कॉलेज हॉस्टल में है। उम्र 20 साल। कमरे में वही पुरानी किताबें, वही पुराना फोन। उसे कुछ समझ नहीं आया। शायद समय उसे पीछे ले आया था। वो भागा, कॉलेज कैंपस में गया। लोग वहीं थे, लेकिन सब उसे पहचानते नहीं थे। उसने अपने दोस्त को फोन किया, अरे, मैं राघव बोल रहा हूं। कौन राघव? माफ करना, मैं किसी राघव को नहीं जानता। राघव की सांसें तेज होने लगीं। उसे एहसास हुआ, वो अब अपने समय का हिस्सा नहीं है। वो अतीत में कैद हो चुका है, लेकिन अपनी पहचान के बिना। राघव अब एक साई की तरह जी रहा था। हर दिन वो वही चीजें करता, लेकिन कोई उसे पहचानता नहीं। उसकी जुबान, उसकी यादें, उसका नाम, सब किसी और समय के थे। और हर रात वो घड़ी उसकी कलाई पर चमकती।
उसकी सुइयां चलती, लेकिन राघव को कहीं ले जाती। कभी 10 साल पीछे, कभी 3 दिन आगे। कोई क्रम नहीं, कोई तर्क नहीं, बस एक ही पैटर्न। राघव अब समय के रहमो करम पर जी रहा था। और एक दिन वो फिर उसी गली में पहुंचा। कालकोठी वॉच शॉप फिर से उसी हालत में थी, अंधेरे में डूबी, रहस्यमयी। राघव अंदर गया। इस बार वहां एक बूढ़ा दुकानदार बैठा था। राघव बोला, मैंने गलती की, घड़ी मैंने चुराई थी। बूढ़ा मुस्कुराया। समय को चुराने वाले अक्सर यही कहते हैं, लेकिन तब जब बहुत देर हो चुकी होती है। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां आरव उस रहस्यमयी घड़ी के साथ अपने कमरे में बैठा था। वो घड़ी अब बस एक समय बताने वाला यंत्र नहीं रह गई थी। वो एक खामोश गवाह थी, जो आरव की हर हरकत पर नजर रख रही थी। घड़ी की सुइयां अब सामान्य गति से नहीं चलती थीं, कभी तेज, कभी धीमी, जैसे किसी और की मर्जी से चल रही हों। और हर बार जब वह उसमें झांकता, उसे कुछ न कुछ अजीब दिखाई देता। अतीत की परछाइयां, भविष्य की झलकियां और एक धुंधली सी आवाज। तू समय को नहीं रोक सकता, लेकिन समय तुझे रोक सकता है। आरव ने सोचा था कि उसने बस एक कीमती चीज चुराई है, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा था कि उसने समय की सीमाओं से खेलने की गलती की है। एक रात जब वह सोया हुआ था, उसे एक अजीब सपना आया। उसने खुद को देखा, उसी चोर के भेष में, उसी घड़ी के साथ, लेकिन इस बार वह किसी और के घर में था। और फिर घड़ी ने जोर से टनटनाना शुरू किया। उसके आसपास का पूरा दृश्य एक धुएं में बदल गया और वो खुद एक अनजान कालखंड में पहुंच गया। वहां सब कुछ पुराना था। लोग अलग कपड़े पहनते थे, भाषा अलग थी, लेकिन सबकी आंखों में एक बात कॉमन थी, डर। जैसे समय वहां रुक चुका था। तू यहां क्यों आया है? एक वृद्ध आदमी ने पूछा, जिसकी आंखों में समय की परतें थीं। मैं मैं बस ये घड़ी वापस करना चाहता हूं, आरव ने कांपते हुए कहा। समय वापस नहीं होता बेटा, उस बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन सजा वो जरूर मिलती है। अगले ही पल आरव एक गहरे कुएं में गिरा हुआ था। चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, हर पल जो तूने चोरी किया, उसका हिसाब समय खुद देगा। उसे झटका लगा और वो अपने बिस्तर पर उठा, पसीने से लथपथ। घड़ी अब भी दीवार पर थी, लेकिन उसकी सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थीं। उसे अब हर क्षण भारी लगने लगा। जब भी वह किसी से बात करता, उसे उनके चेहरे पर समय की छाया दिखती, जैसे हर व्यक्ति की उम्र उसके सामने खुली किताब बन गई थी। उसने उस घड़ी से छुटकारा पाने की कई कोशिशें की। उसे नदी में फेंका, आग में जलाया, जमीन में गाड़ा, लेकिन हर सुबह वो घड़ी वापस उसकी दीवार पर टंगी मिलती। एक दिन वह शहर के पुराने कब्रिस्तान गया। वहां एक कब्र पर लिखा था, जिसने समय चुराया वह अब अनंत में भटक रहा है। उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ कहानी नहीं थी। वो अकेला नहीं था जिसने घड़ी चुराई थी, और हर बार समय ने अपना हिसाब बराबर किया था। आरव अब टूटने लगा था। उसका शरीर थक गया था, दिमाग बोझिल हो चुका था। समय उसके साथ खेल रहा था। वह 24 घंटे का दिन अब कभी 12 घंटे का लगता, कभी 48 घंटे का। उसे नींद नहीं आती थी, और जब आती तो सपनों में घड़ी की टनटनाहट सुनाई देती। फिर एक दिन उसने एक पंडित से संपर्क किया। पंडित ने उसकी जन्म कुंडली देखी और बस इतना कहा, तूने समय के धर्म में हस्तक्षेप किया है। अब एक ही रास्ता है, तू दूसरों का समय बचा। क्या मतलब? आरव ने पूछा। जो समय तूने चुराया, अब उसे लोगों को लौटा। उनकी मदद कर, उनकी जिंदगी आसान बना। हो सकता है समय तुझ पर रहम करे। आरव ने अब खुद को बदलने का फैसला किया। वह अनाथ बच्चों के लिए काम करने लगा, वृद्धाश्रम में सेवा करने लगा, सड़क किनारे बैठने वालों के लिए खाना बांटने लगा। हर दिन वह अपनी घड़ी को एक कोने में रख देता और दूसरों की घड़ियां ठीक करने निकल पड़ता। धीरे धीरे उसे कुछ बदलाव महसूस होने लगे। घड़ी अब उसे डराती नहीं थी। उसकी सुइयां अब सामान्य गति से चलने लगी थीं। लेकिन एक अजीब बात हुई। अब घड़ी सिर्फ तभी चलती जब वो किसी और की मदद कर रहा होता, जैसे समय अब उसकी नीयत पर निर्भर हो गया था। एक दिन जब वह एक बूढ़ी महिला की घड़ी ठीक कर रहा था, उसने पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं वो हूं जो समय से सीख चुका है। महिला ने कहा, तुम्हारे जैसे लोग ही समय को अमर बनाते हैं। उसी दिन जब वह घर लौटा, घड़ी दीवार पर चमक रही थी, लेकिन अब उसमें कोई समय नहीं था। सिर्फ एक शब्द लिखा था, मुक्त।
उसने घड़ी को देखा और पहली बार शांति महसूस की। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले दिन आरव घर में नहीं था। कोई नहीं जानता वह कहाँ गया। लेकिन उसके कमरे की दीवार पर सिर्फ एक घड़ी टंगी थी, जिसमें समय नहीं, सिर्फ उसका प्रतिबिंब था। शहर में धीरे धीरे एक कहानी फैलने लगी। एक चोर था जो समय चुराता था, लेकिन फिर समय ने ही उसे सजा नहीं, मुक्ति दी, क्योंकि उसने जाना कि समय से बड़ा कोई धर्म नहीं और सेवा से बड़ा कोई समाधान नहीं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो माई स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही गहरे, रहस्यमयी और दार्शनिक किस्सों के लिए जुड़े रहें, क्योंकि हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, कभी कभी वो समय का पैगाम होती है।